Arun, the Edu welcomes you all, and today's topic is It is too bad. इसका हिंदी होता है बहुत बुरा हुआ या ये बहुत बुरा हुआ। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये भी बहुत प्यारा सा टॉपिक है। कई बार आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, कोई आपके आसपास ख़राब स्थिति बन जाती है तो आप कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। तो उसी टॉपिक को आज हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, जब हम यहाँ कहीं भी हों और उसको बोल रहे हों तो किस तरीके से हम बोलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। इट इज टू बैड मतलब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, यह बहुत बुरा हुआ। आसान टॉपिक है, बस इसको सीधे सीधे लेते चले जाना है और बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। यह बहुत बुरा हुआ, वह अब नहीं रहा। तो इसको हम बोलेंगे इट इज टू बैड दैट ही इज नो मोर। एकदम से सीधा है, दैट लगा के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा है। यह बहुत बुरा हुआ, वह अब नहीं रहा। इट इज टू बैड दैट ही इज नो मोर। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपके किसी निकट संबंधी का, तो आप यही कहते हो, आपके मुंह से अचानक से यही निकलता है, बहुत बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसको हम इस तरीके से कहेंगे, इट इज टू बैड दैट ही मेट एन एक्सीडेंट। इट इज़ टू बैड दैट ही मेट एन एक्सीडेंट। तो इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझा। इसको और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम और इसको बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं। बहुत बुरा हुआ, वह अपने अंतिम प्रयास में असफल रहा। मतलब जब किसी के पास किसी कंपटीशन में बैठने का लास्ट मौका होता है और वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है, तो बहुत दुखद होता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है वो पल उस व्यक्ति के लिए। तो इस तरह की बात हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाती है, बहुत बुरा हुआ, है ना। तो इसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे या फिर ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज टू बैड दैट ही failed in his last attempt. बहुत बुरा हुआ, वह अपने अंतिम प्रयास में भी असफल रहा। एक और एग्जांपल है, बहुत बुरा हुआ, भारत 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया, है ना। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का उस दिन बहुत दुख हुआ जब भारत की टीम 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी थी। तो इसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इट इज टू बैड दैट इंडिया लॉस्ट द फाइनल ऑफ 2003 वर्ल्ड कप। बहुत बुरा हुआ, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, है ना। जब किसानों की फसल अक्सर बर्बाद हो जाती है, कभी आंधी से, कभी बारिश न होने की वजह से, तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसकी वजह से, तो अनायास ही लोगों के मुंह से ये इस तरह के सेंटेंसेस निकलते हैं कि बहुत बुरा हुआ, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, है ना।
बहुत दुख के साथ में हम कहते हैं, तो उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, बहुत बुरा हुआ। इट इज टू बैड दैट crop of farmers destroyed. It is too bad that crop of farmers destroyed. बहुत बुरा हुआ, दुर्घटना में उसकी जान चली गई, है ना। ऐसा आजकल अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास, किसी निकटतम संबंधी के साथ होते हुए, या फिर सड़क पर अक्सर इस तरह की घटनाएं रोज न्यूज़पेपर्स में या फिर टेलीविजन में आपको सुनने को मिल जाती हैं। बहुत बुरा हुआ, दुर्घटना में उसकी जान चली गई। इट इज टू बैड दैट he lost his life in accident, है ना। बहुत बुरा हुआ, वह बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। ये भी बहुत दुखद बात है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। इट इज टू बैड दैट she has become widow at a very early stage, early age. It is too bad that she has become widow at a very early age, है ना। बहुत बुरा हुआ, वह बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। तो ये सेंटेंसेस थे जिनकी मदद से हमने इस फ्रेज को समझने की कोशिश की, वह बहुत बुरा हुआ, या बहुत बुरा हुआ, या ये बहुत बुरा हुआ। तो हम और ज़्यादा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उतने आसान तरीके से और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उतनी ही बढ़िया हमारी पकड़ हो जाएगी। तो बार बार आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सके और आप इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी पकड़ बना सकें, और अपनी अंग्रेजी में जब कभी इस तरह की सिचुएशन बने तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँ।